अरे एक बार अगर बीज बो दियो गयो तो भी फसल ही तैयार होगी बिन अपन काम में ले इसका दोबारा वो बोयो कौन सा इसके दौर वापस वही बंधुआ मजदूरी की तरफ वो जा रहे हैं। 12 घंटा आने वाला समय में मजदूर ने वो काम करना पड़े, वो अधिकार है सरकार वो खत्म करवा जा रही है कि थे ना तो संगठन बना सको ना थे यूनियन बना सको न तो सारा बहन राम राम जय साहब की। आज अफा हाँ गिरधारी लाल जी जो कॉमरेड है बाकी साथ में अफा और गिरधारी लाल जी जो महिला ही कॉमरेड आयोजन कर रहे हैं डूमरा के अंदर। तो थोड़ा दिन पहले तो थे देखे यहाँ 2 दिन पहले एक वीडियो चल रहे हो कि डूमरा के मायने एक किसान महापंचायत है, तो भी महापंचायत ने लेके आज अफाशु बात कर कि बा महापंचायत है के लिए राखी जा रही है, भी महापंचायत का मान कौन तो आ रहे हैं और के भी को मकसद रेसी के तो भी प्रोग्राम ने लेके अफा आशु के की बातचीत कर वो प्रोग्राम के उपलक्ष्य में तो प्रोग्राम रखे हुए जो महापंचायत है और ये महापंचायत के मान कौन कौन आ रहे हैं राखी क्या मांग है, क्योंकि कॉमरेड थाने पर तो है कॉमरेडा को जो काम है वो हमेशा संघर्षशील हो और कोई ना कोई मांगने लेके झंडो बढ़ाए गाडेड़ा तैयार मिली। तो कॉमरेड साहब राम राम। राम राम। एक महापंचायत को आयोजन राख्यो जा रहे धारो किसान महापंचायत डूमरा 5 तारीख ने के उपलक्ष्य में राख्यो जा रहे और बिकमान कौन है जो मुख्य अतिथि होगा और कौन कौन बिकमान आ रहे हैं। 24 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर किसानों की एक बहुत बड़ी पंचायत होगी, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की। तो भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत है बात 24 मार्च में दिल्ली उसी। अच्छा। और बिक के लिए अभी जनसंपर्क जत्थो चाल रहा है और वो जत्थो है जो को 24 फरवरी ने गढ़साणा चालो। गढ़साणा हाँ, कौन सी जगह? गंगानगर। और वहां अलग अलग तहसीलों से होता हुआ और 4 मार्च को सिक्कर कृषि उपज मंडी के अंदर बहुत बड़ी पंचायत होगी। 5 से पहले 4 ने सिक्कर का माल बड़ी और भी पंचायत है और 5 तारीख ने झुंझुने में आओगे। तो झुंझुने की जो महापंचायत है वो डूमरा में होगी। अच्छा, जिला की जो महापंचायत बात कैंसिल होगी और अब डूमरा में रख दी बिन वो डूमरा में रख। तो भाई जिला की जो महापंचायत ही किसान महापंचायत जो झुंझुनू जिला का मान उभारी ही बा बेटा स्थगित करके और आपने डूमरा गांव का मान राखी जा रही। तो जिला की सबसे बड़ी पंचायत किसान महासभा किसान महापंचायत 8 बाजार डूमरा में इनमें मुख्य जो नेता आ रहे हैं कॉमरेड अमरा राम जी जो सिक्करसू सांसद हैं और पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं वह। दूसरा कॉमरेड बिजू कृष्णन है जो केरल के हैं और किसान सभा के पूरे हिंदुस्तान की किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं। किशन जी पारिक हैं जो राजस्थान के पार्टी के सेक्रेटरी हैं। ये मुख्य नेता आ रहे हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और फिर बहुत बड़ी सभा को ये लोग संबोधित करेंगे। अब इसमें जो अपनी मांगे हैं वो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो कानून आए हैं बिजली विधेयक आया है 2025 संसद ने, तो वो विधेयक अगर आ जाता है तो हमारी बिजली निजी क्षेत्र में चली जाएगी। उस विधेयक की वजह से बिजली निजी क्षेत्र में चली जाएगी। हमें जो आज लाभ मिल रहा है 100 यूनिट का या कुएं हैं वो 2005 के बिजली के आधार पे मतलब बिल था उसके आधार पे चल रहे हैं, वो सब छूटे बंद हो जाएंगे। निजीकरण की बात करी जाए तो कॉमरेड साहब जहाँ पिछले कार्यकाल कांग्रेस का राज का मान भी निजीकरण खूब हुए और आज वर्तमान में अगर भजनलाल सरकार की बात करी जाती है का मान भी निजीकरण खूब जिस साबुत थे बता रहे हो और भाड़ो नजर आ रहे हैं कमान और हो रहे, यह क्या वजह रही है? नहीं, कांग्रेस में इतना निजीकरण नहीं हुआ, बहुत कम लिमिट में था। अब ये जो 2025 का बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है और इसमें पूरे हिंदुस्तान की बिजली पहले कभी स्टेट के अधिकार में होती थी, वो पूरे देश के वहीं से तय होगा किसको देनी है, कौन तय करेगा और कौन सप्लाई करेगा, वो पूरा निजी क्षेत्र में चले जाएगा। इसके साथ में स्मार्ट मीटर है वो लगाया जा रहा है, वो भी उन कंपनियों के लिए लगाया जा रहा है कि कंपनियों को आदमी नहीं लगाने पड़े और वो ऑनलाइन जुड़ कर अपने हिसाब से बिल बनाने लूट करेंगे उतनी वो लूट करेंगे। बिजली के साथ साथ और क्या क्या मांग है? और दूसरी जो मांग है वो है महानरेगा। ये जो मनरेगा वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी मनरेगा को नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी नाम करे, जी राम जी कर दिया, लेकिन उसमें जो इन्होंने बड़ी फेरबदल की है
लोगों को धोखा देने के लिए राम जी का नाम कर दिया। धोखा ये दे दिया कि पहले 90 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट 60 पैसे खर्च करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास साधन नहीं है खर्चे के लिए, 60 पैसे हैं, उनमें जो काम होगा वही होगा। पहले 90 पैसे वाला काम 100 दिन था, इन्होंने 125 दिन कर दिया। लेकिन उनका भुगतान जो होता था वो 90 पैसे तो गवर्नमेंट देती थी सेंटर, 90 गवर्नमेंट और 10 स्टेट देती थी। और स्टेट के पास ऐसा नहीं होता था, वो 10 का काम बाकी रहता था, 90 का ही काम होता था। अब सेंटर ने क्या किया है कि सेंटर तो देगा 60 पैसे और स्टेट देगा 40 पैसे। 40। तो इस हिसाब से काम जब पहले 90 का होता था तो अब 60 पैसे का होगा। सेंटर तय करेगा कि कौन से गांव में काम होगा, कौन से स्टेट में होगा, कौन से में नहीं होगा। इसमें बाईबंदी चलेगी। तो नरेगा के मान धरके के मुद्दों रहो एक मान है कि एक तो जब पिसान लेके रहो या दिन ने टाइम ने लेके। नरेगा का जो हमारा मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि दिन है वो 200 होने चाहिए। आदमी 100 ही दिन थोड़ी खाना खाता है। दूसरी बात, उसको मजदूरी आप 200 जो बहुत कम दे रहे हो, उसको कम से कम आप 400 करो। मजदूरी की अगर बात करा तो अडेजा अधिकारी है और भी है, बताए कि जो तो काम अगर मजदूर करे अभी का आधार पर 2900 दिया जाए। हाँ, अधिकारी तो यहाँ पंचायत समिति है, पंचायत समिति के लेवल पे अधिकारी तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बजट दे देती है और कानून बना देती है कि भाई 200 दिन काम दो तो 200 दिन मिलेगा। लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की है। इन्होंने क्या किया है, दिन तो 125 कर दिए, लेकिन बजट है वो 90% से घटा के और 60% कर दिया। बीज विधेयक लाई है गवर्नमेंट अभी, बीज किसानों के बीज का। उस बीज के अंदर क्या होगा कि विदेशी कंपनियां आएंगी और वो जब यहाँ बीज सप्लाई करेंगे तो यहाँ का जो प्रचलित बीज है ना वो खत्म हो जाएगा। और हर बार बीज मतलब कि जो कंपनी आओगी वे ही अठे आपको बीज लाएंगे, अपना खुद का बीज लाएंगी। वो बीज किसानों देओगे। हाँ, जीएम वगैरह इस तरीके का होता है जिसमें कुछ ऐसा मिक्स करते हैं, वो दोबारा नहीं उगता। एक ही बार उगा, वो एक ही बार उगे, फिर दोबारा आप कंपनी से ही खरीदो। तो मतलब बता रहे हैं कॉमरेड साहब कि एक एयर की जो चीज है वह लेके आ रही है सरकार कि बीज आओ और भी बीज ने एक बार आपा अगर बोल देना तो वो बीज एक ही बार आपको मतलब कि जो फसल है वह तैयार कर पाओगे और बाद में भी बीज ना पा फसल खाबा के तो काम आओगी ना। हाँ, खाने के काम में लेस का, लेकिन बिक को क्या दोबारा वो कौन कर सका, अंकुरित कौन कर सका भी बीज ना। और खाने में भी स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा कोई निश्चित नहीं है उसका। मतलब दोबारा वो बीज के वापस धरती के मान जाए तो खत्म हो रही अंकुरित को नहीं होगा वो बीज, तो वो शरीर पे क्या असर डालेगा वो भी है। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है वो। आपा हमेशा बीज देखे कि जो बीज एक बार बो दियो बिका जो फल है या कुछ भी फसल वगैरह है बस तैयार हो जाए, तैयार हो जाए भी नफा निकाल ले। हाँ, लावणी के टाइम पर अगर बात करा तो, और बिक के बाद में भी नहीं अपा 12 महीना 6 महीना बाद में वापस दोबारा बिकी फसल तैयार कर सका। तो ई बीज के मान बे चीज बता रहे को नहीं, एक माने कह रहे एक बार अगर बीज बो दियो गयो तो भी फसल ही तैयार होगी बिन अपन काम में ले सका। दोबारा वो बोयो कौन सा के दोबारा अगर बोनो पड़ेगा या अंकुरित करना है तो भी कंपनी को वो बीज वापस खरीदना पड़ेगा। अलावा जो अगला है वो हमारा श्रम कानूनों का है। यहाँ पर जो मजदूर फैक्ट्री में लोग नौकरी करते हैं या सरकार में जहां भी नौकरी करते हैं, उनके लिए पहले फैक्ट्री मजदूरों के लिए 40 कानून होते थे, 44 कानून। 44 से इन्होंने 29 कर दिए और 29 से अब 4 संहिताएं कर दी, बाकी कानूनों को खत्म कर दिया। पहले मजदूरी का कानून था कि एक आदमी को इतना पैसा मिलेगा कि मियाँ बीबी और उनके बच्चों का और माँ बाप का पालन पोषण हो सके। मिनिमम मजदूरी, मिनिमम वेजेज एक्ट था, वो इन्होंने खत्म कर दिया और ये रख दिया कि कंपनी अपनी मर्जी से चाहे जितना दे। तो किसान मजदूर को मार दिया, मिनिमम मजदूरी उसको नहीं मिलेगी, जो कानून था वो खत्म कर दिया मिनिमम मजदूरी का। दूसरा इन्होंने ये किया है कि पहले मजदूर को अपनी मांगे मनवाने के लिए यूनियन बनाने का अधिकार था, उसमें उन्होंने ऐसे फेरबदल की है कि अब यूनियन नहीं बना सकता मजदूर। अच्छा, मजदूर आपकी यूनियन है कमेटी है बना कौन सके, उसकी सौदा करने की क्षमता बिल्कुल खत्म कर दी गई है। दूसरा, उसके जो श्रम के घंटे थे पहले 8 घंटे थे, 8 घंटे में आधा घंटा उसको खाने पीने के लिए मिलता था, नाश्ते के लिए, 7.5 घंटा ही मानो। अब
अब जो है वो 8 घंटे की बजाय ये कर दिया कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और कंपनी चाहेगी तो उसको 15 घंटे भी काम करना पड़ेगा। मजदूरी है वो पूर्णतया सेठ तो पे आ तो एक तरह से जो पुराना टाइम पर जो चाल्या करतो बंधुआ मजदूरी वो, अब हाँ वो कैस का कि मतलब कि एक दौर वापस वही बंधुआ मजदूरी की तरफ वो जा रहे हैं बिल्कुल कि बे टाइम पर जब वो शोषण होया करतो कि भाई 15 घंटा थाने काम करना पड़ेगा और खाना को टाइम भी मिले तो मिले नहीं भी मिले। तो क्या माने आदमी को जो कल्चर है जो शरीर है 8 घंटा काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाए मजदूर के लिए। और ये बता रहे हैं कि 12 घंटा आने वाला समय में मजदूर ने वो काम करना पड़े वो। तो एक वो भी जो श्रमिक जो कानून है वो लेकर आई है सरकार। काम उससे ज्यादा लिया जाएगा, उसका हर तरह से शोषण किया जाएगा, वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, वो यूनियन नहीं बना सकता, एक तरह से उसको बंधुआ मजदूर, तो उसके खिलाफ भी हमारा आज आंदोलन है। वर्तमान में अगर कोई मजदूर के साथ कुछ बात हो जाए पैसा की, अगर पैसा की बात है या कोई कंपनी का मान कुछ भी बात ने लेके आप देखा फैक्ट्री का गया मजदूर आपकी यूनियन बना के धरनो दे दी ही कि भाई मारी मांग है मैं पूरी करागा यदि मैं एक ऊपर काम पर चढ़ागा। आपकी यूनियन बनाबा को संगठन बनाबा को बन अधिकार है और वो अधिकार है सरकार को खत्म करवा जा रही है कि थे ना तो संगठन बना सको ना थे यूनियन बना सको न थारी मांग जो है वो स्वीकार करवा सको। इसके अलावा आपने और इसके के जो अलावा मांगा जो अभी ट्रंप सरकार से हमारी सरकार ने जो समझौता किया ट्रेड का, वो ट्रेड का समझौता किसानों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि उस ट्रेड समझौते में यहाँ वहां का जो माल है किसान कृषि जन से वो यहाँ आएंगे और उन पे 0% टैरिफ लगेगा। आज तक हमारे यहाँ से जो आती थी नॉन टैरिफ जब था तो हम मन मर्जी से लगा लिया करते थे कि हम इस पे कितना टैरिफ लगाएं, और कृषि जिन्स तो आती नहीं थी, उन पे रोक थी कि नहीं हमारे यहाँ अकाल हो गया तो हम मंगाते थे तो ही आती थी, नहीं तो नहीं। अब इसको ये खुला दे दिया जाएगा कि वहां से माल जब यहाँ आएगा तो यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा, इसको पहले ही नहीं लाभकारी मूल्य मिल रहा है, वहां का माल सस्ता, वहां लोगों को इतनी सब्सिडी मिलती है अमेरिका में कि करोड़ों रुपए में सब्सिडी मिलती है, और यहाँ की सब्सिडी है वो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जो फाइनेंशियल है सिस्टम वो रोक लगाता है कि आप सब्सिडी मत दीजिए, तो हमें सब्सिडी मिलती नहीं है। टैरिफ ने लेके भी आपको एक मुद्दों है जो टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं बिल लेके आपको एक मांग है मुद्दों है बिक के लिए भी ये इस पॉइंट पर ये काम कर रहे हैं। तो व्यापार समझौता खत्म करवाना चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता किया है, दूसरा यूरोप वाले देशों के साथ आपने कृषि से संबंधित जो व्यापार समझौता किया है प्रोग्राम है कौन सी जगह रहे वो डूमरा के अंदर मार्गदर्शक बताओ। डूमरा के अंदर पावर हाउस के पास में जो खेल का मैदान है झुंझुनू रोड पर, हाँ झुंझुनू रोड पे उस जगह ये रखा गया है, और सुबह 10 बजे 5 मार्च को 10 बजे शुरू होगा, हमारे नेता आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। तो 5 मार्च ने ग्राम पंचायत डूमरा के मायने जो पावर हाउस है झुंझुनू रोड पर बैठक किसाना की महापंचायत है बस सुबह 10 बजे और रखी गई है। और अगर जो मुख्य जो आकर्षक है वे अमरा राम जी ही कॉमरेड सांसद वे आ रहे हैं और आगे जो मांग है किसाना की बिन लेके एक बड़ो आयोजन करे जा रहे है और झुंझुनू जिला की सबसे बड़ी जो महापंचायत है बा 8 बता रही है।